अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी इमरान कसूरी साहब के पास। आए हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या फसल बो रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अबू बकर साहब? जी अल्लाह का शुक्र सर। जी सर, बताइएगा आपने क्या क्या फसल बो रखी है और किसानों के बारे में हमें थोड़ी सी रहनुमाई दें। जी, मैं ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल जो है इसकी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या लगा रखा है। तो आइए हम आपको अपने फार्म विज़िट करवाते हैं साथ साथ। जी आइए। सबसे पहले तो ये मैंने थोड़े सा एरिया जो है ना वो अपने खाने के लिए सब्जियां लगा रखी हैं। प्याज लगाए हुए हैं, इसमें मिर्च सब्ज़ी लगाई हुई है और मैंने ये गन्ना लगाया हुआ है ताकि सर्दियों में हम अपनी शुगर की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम गन्ना जो खा सके। तो ये मैंने अपना जो इतना एरिया है ख़ास इसको महसूस किया। और उधर कद्दू भी लगाया हुआ है और अभी गर्मी स्टार्ट हुई, भिंडी भी है मेरे पास है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमारे घर में सब्जियां जो वो इतनी ज़्यादा हो गई, भिंडी भी खाएँ कि कद्दू बनाएं, क्या करें। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि जो भी किसान है वो बड़ी बड़ी फसलें काश्त करने के साथ साथ उनको अपना छोटा फार्म जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए और अपनी सब्जियां जो है ना वो ज़रूर लगानी चाहिए। और बो रखा है ये पनीरी कौन सा बीज है, इसको मतलब कि वो आगे भी आपने बो रखा है, ये कौन कौन सी बीज आपने बो रखे हैं? ये अबू बकर मैंने ना दूसरा हाइब्रिड चावल जो है वो काश्त करने के लिए हाइब्रिड का बीज लगाया और ये मुझे काफ़ी कॉस्टली भी पड़ा है। तो माशाल्लाह से पनीरी मेरी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो इसकी जो है एवरेज 100 मन की औसत है। मैं तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को भी सजेशन करूँगा कि हम जो आम सुपरी लगाते हैं, आम सुपर चोना लगाते हैं, वो उसकी औसत आती है 40 से 50 मन और इसकी जो औसत है वो तकरीबन 100 मन के करीब है और आपको लगानी चाहिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए का बीज लगाया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मुझे ज़्यादा पैसे भी देगा। और वो सामने मैंने हाइब्रिड सुपर लगाया हुआ है, वो हाइब्रिड सुपर का बीज जो है वो मार्केट में नया आया है। और एक तजर्बा मैंने और किया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर में ना हाइब्रिड सुपरी जो थी वो काश्त की थी। तो मेरी एवरेज जो थी वो 80 से 85 और 90 मन के करीब आई थी। अब मैंने कुछ बीज रख लिया तो उसमें से अब मैंने वो बीज कोई काश्त किया है। मैंने कहा कि कोई 4 कनाल की ज़मीन या 1 एकड़ लगा के चेक करेंगे कि जो बीज हाइब्रिड सुपरी का था वो क्या औसत देता है। तो इंशाल्लाह ज़िम्मेदार भाइयों के साथ मैं ये तजर्बा जो है नेक्स्ट आने वाले वक्तों में शेयर भी करूँगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अल्लाह बेहतर करेगा। और इमरान साहब, आपने ये गंदम की इसकी क्या एवरेज थी? आप नेक्स्ट टाइम इसको इस दफ़ा आपने को पता ही है कि खाद की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा तकरीबन 17 से 18 एकड़ का 20 एकड़ तक का ज़मींदार है, यानी कि मैंने 20 एकड़ तक फसलों को काश्त किया और मैंने मोस्टली 15 एकड़ जो है वो मक्की काश्त की हुई है और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। और मैंने सिर्फ गंदम जो थी वो 3 एकड़ काश्त की थी। ये इसमें सारी नाहली जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट किसान को फैसिलिटेट नहीं कर रही। ये खाद जो है मैं तकरीबन पिछले 2 साल से मार्केट रेट से ब्लैक में मिल रही है और ज़्यादा रेट में मिल रही है। अगर मार्केट में रेट इसका 1600 रुपये था तो हम 2700 रुपये की ले रहे थे और मार्केट का रेट अभी 2400 चल रहा हो तो हम 2500-3500 रुपए तक ले रहे हैं। ठीक है, जब जिम्मेदार को खाद इतनी महंगी मिल रही है और इस हवाले से मतलब इसी वजह से जिम्मेदार ने गंदम लगाना जो है वो छोड़ दी है। गंदम बहुत कम लगा रहे हैं और गंदम की औसत माशाल्लाह से इस साल जो है वो अच्छी आई है और रेट भी इस वक्त गवर्नमेंट का रेट 3900 रुपये चल रहा है। लेकिन अभी गंदम जो है मैं अभी देख रहा था आज ही न्यूज़ कि गंदम मार्केट में 5200 रुपये तक सेल हो रही है और तब फिर भी शॉर्ट है, गंदम नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं सजेशन यही करूंगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो गंदम के हवाले से अच्छी पॉलिसीज बनाए और किसानों को फैसिलिटेट करे। अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि 25 मन से ज्यादा नहीं रख सकता। भाई 25 मन जिम्मेदार का गुजारा कैसे हो सकता है? उसके 2-3 बंदे काम करने वाले हैं, उनको देनी होती है गंदम, खुद खाने के लिए रखते होते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, बड़ी फैमिली को 100-200-150 मन तो एक बंदे की उमूमन जरूरत है और मैंने 3 एकड़ लगाई थी। ये तो मेरी बुनियादी जरूरत है, मैं क्या सेल करूंगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गंदम के लिए अच्छा सा प्लान बनाएं। अब मेरे पास अगर 15 से 18 एकड़ जमीन है तो मुझे चाहिए था कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, अच्छा रेट दे। तो मैं गंदम क्यों नहीं काश्त करूंगा? जब रेट जो है वो जिम्मेदार को अच्छा नहीं मिलना और खाद महंगी मिलेगी तो जिम्मेदार वो फसल क्यों लगाएगा? तो आए हम आपको मक्की भी विजिट करवाते हैं कि मक्की हमारी कैसी है और उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदबीर है, क्या करना है।
अभी ये मक्की के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये मेरी मक्की की फसल है और इसके ऊपर जो एक्सपेंस की आप बात कर रहे थे, तो एक्सपेंस मैंने एक एक बोरी डीएपी लगाई हुई इसको, और 5-5 बोरी जो है वो यूरिया हमारी तकरीबन इसके ऊपर लग चुकी है, और सल्फर, पोटाश, जिंक और स्प्रे वगैरह दूसरे एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी 2 लाख रुपये ठेका निकालेंगे तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि मक्की का कम से कम रेट जो है वो 4,000 रुपये मन होना चाहिए। तो मक्की के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ, जिम्मेदारों के साथ शेयर करनी थी कि अक्सर जो होता है जब मक्की स्टेज पे होती है तकरीबन गुल्ली बन रही होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये गुल्ली का इसको कहते हैं दोदा बन जाना, इसके अंदर फुल दाने जो बन चुके होते हैं, तो जिम्मेदार क्या करते हैं कि इसको यूरिया डाल देते हैं। किस लिए यूरिया डालते हैं कि जी जनाब जल्दी से हमारी जो है ना मक्की बड़ी हो जाए और वो दाने ज्यादा बन जाए। भाई इस स्टेज में इसको यूरिया डालने से कि मक्की फसल को नुकसान होता है, ठीक है। ये तो ना एक ज़राअत के एक्सपर्ट हमारे पास आए थे, वो बता रहे थे कि मक्की को इस स्टेज में आके अगर यूरिया डालना, फिर वो अक्सर ना शुरू हो जाती है, पत्ते जो है खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, सोके की बीमारी जो होती है वो आनी शुरू होती है, मक्की को वायरस आ जाता है, ठीक है। वायरस भाई इसीलिए आता है कि वो मक्की जो है नरम हो जाती है। यूरिया का काम होता है मक्की को नरम करना, मक्की नरम हो जाती है, नरम होने के बाद उसके वायरस का हमला जो होता है वो तेज हो जाता है, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट हमें जो हमारे पास रात के एक मरतबा आए तो वो बता रहे थे कि भाई जब मक्की नरम हो जाती है इस स्टेज में आप इसको यूरिया डालते हैं, फिर इसको वायरस का हमला बढ़ जाता है। तो मक्की को इस स्टेज पे आके अगर आप यूरिया देंगे, ज्यादा मकदार में यूरिया देंगे तो इसको फायदा नहीं होने वाला, ये नुकसान होगा। मेरा तो ये कहना है कि जब मक्की के ये दुम्ब जो निकलनी स्टार्ट हो जाए ना, जैसे ही आपको अपनी फसल के अंदर 3-4 दुम्ब्स वगैरह नजर आए तो आपने यूरिया बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है जी। सर आप इस दफा बीज कौन सा आप लेके आए हैं? मैंने ये पीछे देख रहा था कि 2 गुलियां लगी हुई हैं इस दफा। ये मक्की का जो बीज है ये 63-17 बीज है। तो ये जो 2 गुलियों वाला मामला है ना, ये तकरीबन मेरे बीज को नहीं है, ये 70-24, 63-21 और जितने भी लोगों ने बीज लगाए हुए, ये कुछ मौसमी हालात की वजह से है। ये हर बीज और हर जगह पे यही मसला जो है वो आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो दिलचस्प मीटर के हवाले से एक मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि तकरीबन 2013-14 में ना हम 500 रुपये मंथली जो बिल चेक करने आता था उसे देते थे कि भाई आपकी मेहरबानी है, हमें जो करंट रीडिंग है मीटर के ऊपर हमें सिर्फ वही बिल डालना। तो तभी ये गवर्नमेंट ने मीटर के साथ तस्वीर लगाना जो स्टार्ट की कि मीटर के ऊपर तस्वीर आएगी। तो मैंने अपने पापा से कहा कि अबू जी मीटर के ऊपर तस्वीर आ रही है, जो तस्वीर के ऊपर यूनिट है वही यूनिट इन्होंने इधर डालने हैं, अब ये हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो अब हम इसको ना 500 रुपये मंथली जो है वो नहीं देनी। उसके बाद दूसरे मंथ, तीसरे मंथ हमने उसको 500 रुपया नहीं दिया। अच्छा यार कर लेते हैं, अब तस्वीर आ रही, ठीक है। अच्छा, उन्होंने तीसरे मंथ में जाके हमें कहा कि आपकी कंप्यूटराइज मीटर है, कंप्यूटराइज मीटर या तो वो चल सकता है या वो बंद हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि उसका 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जो आपका दूसरा फेज है ना वो मीटर स्लो शो करवा रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम जो बेचारे किसान को पता ही नहीं है कि वो क्या सोल्यूशन निकाले उसका, और उसके ऊपर उन्होंने हमें एवरेज डालना शुरू कर दी। हमारे अगर 1000 यूनिट होते थे तो हमें 3000 यूनिट का बिल आता था, अगर 3000 यूनिट होते थे हमें 9000 यूनिट का बिल आता था। यह 2013 और 14 की बात है और हम बहुत परेशान थे। अच्छा, ये एक ऐसी चीज ना हम उसको देख सकते हैं, डिजिटल मीटर है, और ना ही हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या किया हमने कि वो सिटीजन पोर्टल के ऊपर अबू बकर के हमने बार बार जो थी वो की दूसरा पोस्टिंग वगैरह, और ये सारा कुछ बताया। और तो ये मेहरबानी थी इमरान खान की, बल्कि 18 में जाके जब इनकी गवर्नमेंट आई तो सिटीजन पोर्टल पे 4-5 साल नून लीग के दौर में हमने वो तो का बिल पे करते रहे, और तकरीबन हमने 6 से 7 लाख रुपए ओवर वापटा को पे किया। और फिर जाके सिटीजन पोर्टल आया मैदान में, हमने 3-4 बार उसके ऊपर पोस्टें की, रिक्वेस्ट की, तो तब जाके हमारा ये मसला जो सोल्व हुआ। और अभी भी कुछ पैसे जो हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट सरकार ने दोबारा से ना, मतलब पिछले साल 2021 का एफपीए डालना शुरू कर दिया और अब 2022 और 23 में दोबारा से एफपीए डालना शुरू कर दिया है। ये किसानों के सारे मसाइल हैं और किसान इस हवाले से जो बहुत परेशान है। जी, और इमरान साहब आप किसान भाइयों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे और हमारी हुकूमत इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को मैं यही मशवरा दूंगा कि किसान भाइयों, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, कि कुछ मुझे मिले, ठीक है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओ,
ऐसी पॉलिसीज बनाओ, अपने अखराजात को कम करके इस तरीके से लेके आओ कि आप अपनी फसल को थोड़े वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए नहीं, जखीरा अंदोजी का भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आप रखें। जैसे ही मार्केट बेहतर हो तो फिर आप उसको सेल करें। अब देखिए ना, ये गंदम की फसल आई है हमारे पास, अगर गवर्नमेंट का रेट 3900 रुपए है तो हमारे पास अखराजात नहीं है, मूंजी लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हम तो इसको फौरन सेल करेंगे ना। अगर हम इसी को कुछ दिन के लिए रख लेते हैं, कुछ दिन के लिए रख लेते, तो हमारा 2000 रुपए जो है वो हमें साथ मिल सकता है। अब ये लास्ट टाइम की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि मूंजी जो थी उसका रेट, चावल का रेट जो था 2000 रुपए मन था, ठीक है, और 2500 रुपए तक सुपरी का मन था, और सुपर वगैरह 3000 3500। जो अभी सुपर का रेट 10,000 रुपए और सुपरी का रेट जो है 5000 प्लस चल रहा है, ठीक है। और अगर हम कुछ देर के लिए अपनी फसल को स्टॉक कर लें, रख लें, तो हम डबल मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। मेरे पास एक मेरा साथी जिम्मेदार था और उसने ना मूंजी थी, वो 2000 रुपए मन सेल करके तो आलू लगा लिए, और वो आलू की फसल उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। वो कह रहा था यार काश मैं वो चावल ही अपने स्टॉक कर लेता, तो मैं जो जितना खर्च एक्सपेंस मैंने आलू के ऊपर किया है जी, तो मैं उससे मैं मतलब ज्यादा जो था वो इनकम ले सकता था राइस में। और ये टॉप हमारी फसलें जो है टॉप की होती है, मक्की होगी, आलू पाकिस्तान में, और खास तौर पे पंजाब के एरिया में तो ये टॉप की फसलें चल रही है हमारे पास। तो गवर्नमेंट आलू के एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसीज बनाई। अब कुछ किसानों ने ज्यादा सारे आलू स्टोर किए हुए हैं, और आलू का रेट अभी 6000 रुपए बोरी का चल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ये कम से कम 10,000 रुपए फी बोरी होना चाहिए जी। अगर गवर्नमेंट इसी को एक्सपोर्ट करे, जितने मर्जी डॉलर बाहर से कमा सकती है। और एंड में गवर्नमेंट के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, तो वहाँ ट्यूबवेल की बिजली फ्री जी। गवर्नमेंट जो है वो अपने रेट के ऊपर फसलें लेती हैं, गंदम लेती है, सब्जियां लेती है ना, तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी बहुत ज्यादा करती है, ठीक है। और वो तकरीबन उनको बिजली बिल्कुल फ्री दी जाती है, और बाकी सहूलतें जो है वो मशीनरी कसम से ना कहीं सर्च करने बैठ जाए ना, तो जितनी मशीनरी उनके पास, इतनी कसम से पंजाब में पाकिस्तानियों के पास हो ना, तो ये आग लगा दे। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि वैसे आग लगा दे, ये ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर देंगे। तो मेरा यही मशवरा है कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे जिम्मेदारों को। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए।